भी एक पॉइंट मैंने बताया था, याद है? चेंज ऑफ टेंस का एक पॉइंट मैंने बताया था, याद है आप लोगों को? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, तो मैंने ऐसा भी करके बताया था प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या क्या होगा। प्रेजेंट टेंस में होगा तो क्या क्या हो सकता है? से, हैज सेड, हैव सेड, ऐसा रह सकता है। फ्यूचर में होगा तो विल या शैल के साथ विल, शैल, से, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने के बारे में फ्री हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, चेंज ऑफ प्रोनाउन हर हालत में होता है। चेंज ऑफ प्रोनाउन हम नहीं रोक सकते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स प्लेस। जैसे she will say I am never late। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस। अब ये इधर का, अब इस केस में टेंस विल नॉट चेंज, इस केस में टेंस नहीं चेंज होगा। अब आप फ्री हो गए, टेंस चेंज नहीं करनी है, तब करना कैसे बनाएंगे इसको? इनडायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट नरेशन में, ये डायरेक्ट नरेशन में भी है। इनडायरेक्ट नरेशन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? शी विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे दैट से, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के केस में हम रिप्लेस करते हैं उसको दैट से। दैट ये कौन से पर्सन का है? आई फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, शी से चेंज होगा। तो शी का ये सब्जेक्ट की जगह है, आई का सब्जेक्ट की जगह आई सी से चेंज होगा, यानी सी वाला सारा केस आ जाएगा। तो सब्जेक्ट शी होता है, शी ही आएगा। लेकिन अब देखिए यहां पर एम है, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम लगता है, लेकिन शी के साथ एम तो लगा नहीं सकते। शी के साथ एम नहीं लगा सकते ना, तो क्या लगेगा? सी के साथ एम नहीं लगा सकते, तो यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर बेटा इज लग जाएगा, यहां पर इज लग जाएगा। दैट शी इज, शी विल से दैट शी इज नेवर, वह कभी लेट नहीं होती है। शी इज नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होती है। ओके गाइस, शी इज नेवर लेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो भी नहीं बदलेगा।
he says to me, you are my fast friend. You are my fast friend. He says to me, you are my fast friend. अब देखिए, अब इसको हम कैसे बदलेंगे, क्या करके बदलें इसको? बेटा आप लोगों को समझ में आ चुका है. नाउ यू शुड स्पीक. आप बीच बीच में जवाब दीजिए बेटा, जवाब देंगे जब मैं पूछता हूं कुछ तो जवाब दीजिए, ठीक है? तो जैसे देखिए, ही डायरेक्ट है ये. अब इनडायरेक्ट में ही तो ही रहेगा. सेज टू बदल के क्या हो जाएगा? टेल्स. सेज टू बदल के क्या हो जाएगा? टेल्स. टेल्स मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे दैट से. दैट यू कौन सा पर्सन है? विच पर्सन इज यू? यू कौन सा पर्सन है? बोलिए बेटा. यू कौन सा पर्सन है? अब बताइए, जल्दी जवाब देना है. तो आप लोग यहाँ पे अटक रहे हो. यू सेकेंड पर्सन है. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. तो मी से चेंज करना है इसको. अब ये मी का सब्जेक्ट वाली जगह क्या बनेगा? मी का सब्जेक्ट वाली जगह क्या हो जाएगी? मी ऑब्जेक्ट की जगह होती है, लेकिन उसका सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? बेटा जवाब नहीं है. बताइए आप लोगों के पास मी का सब्जेक्ट क्या होता है, या किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मी है? किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है मी? आई का. आप लोग आर्ट याद कीजिए ना. आई, मी, माई, वी, अस, यू, योर, ही, सी, इट. उसके बाद ही का हिम, शी का हर, इट का इट, ठीक है, दे का देम. और पॉसेसिव हो जाता है ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर. ऐसे होता है. ओके. तो ही टेल्स मी दैट, क्या बन जाएगा ये? आई. अब आई के साथ आर तो लगेगा नहीं. आई के साथ आर तो आएगा नहीं ना. तो क्या आएगा आई के साथ? और हमें टेंस भी चेंज नहीं करनी है. इसका टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए. यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है तो इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस. टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए. टेंस भी इसका सेम रहनी चाहिए. बताइए. He tells me that I am. माई बदल जाएगा. माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलता है. तो बताइए ही का माई की जगह क्या बन जाएगा? जैसे आई का होता है माई, तो ही का क्या हो जाता है? यहीं पे आपको दिमाग चलाना है. वो क्विक चलना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे. जैसे आई के सेंस में माई वर्ड क्या है? उसका पॉसेसिव है ना. आई का पॉसेसिव होता है माई. तो वैसे ही का पॉसेसिव क्या हो जाएगा? हिज. आई एम हिज फास्ट फ्रेंड. आई एम हिज फास्ट फ्रेंड. इस तरीके से बदलते हैं बेटे. अब चलिए, ये तो ये केस हो गया. इस दोनों केस में यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, आई एम रबिंग दिस गाइस.
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, then the tense of reported speech, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है. टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच गेट्स चेंज्ड, बदल जाता है अकॉर्डिंगली. ये अकॉर्डिंगली बदल जाता है, अकॉर्डिंगली बदल जाता है, ये अकॉर्डिंगली बदल जाता है. देखिए कैसे अकॉर्डिंगली बदल जाता है. ये अकॉर्डिंगली कैसे बदल जाता है. ये बेटा अकॉर्डिंगली कैसे बदल जाता है. आई जस्ट वांट टू शो यू. लेट मी टेक, मैं थोड़ा फोटो ले लेता हूं ताकि इनको फोन किया जा सके. ये बच्चे they don't want to add. What's the problem with them? अब देखिए कैसे बदलेगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हाउ विल इट गेट चेंज्ड. कि प्रेजेंट टेंस देखिए कैसे बदलता है. मैं एक वर्ब लेता हूं, वर्ब के अकॉर्डिंग आपको मैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं कि कैसे वो चेंज होगा. हम टेंस के आधार पर नहीं, वर्ब के आधार पर आपको बताते हैं. राइट या राइट्स अगर रहे रिपोर्टेड स्पीच में अगर राइट या राइट्स आ जाए तो उसको आप बदल देंगे रोट में, यानी फर्स्ट फॉर्म बदल गया सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बदल गया सेकंड फॉर्म. राइट. डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. ओके. जैसे अगर रहेगा डू राइट या डज राइट तो वहां बदल जाएगा डिड राइट. ओके गाइस. एम आर बदल के क्या हो जाता है, वाज या वर. ओके. हैज हैव बदल के हैड, हैज हैव बदल के हैड में हो जाता है. कब होता है ये, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए तो. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब बदल जाते हैं इस तरीके से. रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब बदल जाते हैं इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है. यस सर. हाँ, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बिल्कुल सेट करते जाइए. इसको दिमाग में आपने सेट करते जाना है, ठीक है ना. तो हैज है बदल के हैड में हो गया. विल, कैन, शैल, मे. अब ऐसे कि विल का हो जाएगा वुड, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट. इस तरीके से इसमें बदलाव आ जाएगा. ये इस तरीके से बदल जाएगा, ये इस प्रकार से बदल जाएगा. वुड, विल का वुड, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट. कोई डाउट बच्चे? नो सर. इसको अच्छे से याद कर लीजिए बेटा. ये आपका देखिए राइटिंग करने में भी बहुत सहायता करता है.
अभी तो आपको पढ़ना है, आपको चैप्टर में आएगा, लेकिन ऐसे भी करना है, सहायता करेगा आपको, ठीक है। सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे रोड, रोट अगर हो तब क्या होगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर इधर हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, तब कैसे बदलेंगे? तब हो जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हैड रिटन। वाज वर अगर हो तो हैड बीन में बदल जाता है, वाज वर रहने पर हैड बीन में बदल जाता है, ठीक है बच्चे। वाज वर बदल के हैड बीन में बदल जाता है। मेनली ये चीज अभी याद रखनी है, मेनली चीज आपके, अगर मानक बुक है या कोई भी ग्रामर की बुक है आपके पास, तो उसमें आपके पास एक लिस्ट इन चीजों की दी हुई है। और जहां तक मानक बुक की बात है, तो मैं आपको पेज भी बता सकता हूं, 449 पेज पर ये आपको लिस्ट दिया गया है। इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जितने मैंने लिस्ट की बातें बताई हैं वो सब इसमें दी हुई है, ठीक है, सब दी हुई है। खाली पढ़ने की जरूरत है, बुक में रखने से नहीं होगा, बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, समझे। तो अब चलिए थोड़े से सेंटेंस लेते हैं, ये आप फिर से वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग सम सेंटेंस टू चेंज। She said to me, I will play now. दूसरा, he said to me, I wrote a poem yesterday. I wrote a poem yesterday. I said to her, I said to her, I will not help you in doing your homework. You said to me, yeah, you said to her, you cannot pass this test. I have written 4 sentences. Now I have to change. अब सब में आप एक चीज कॉमन देखिए, said to, लेकिन पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब दिस टाइम इज इन पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस में होने की वजह से हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शी तो रहेगा, शी ही, शी सी रहेगा, she said to will change to told. She told me, comma inverted comma will be replaced by that.
comma, inverted comma will be replaced by that. Okay guys, that अब आई फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट से चेंज करना है, सी से चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह है शी बन के ही आएगा शी, लेकिन विल बदलेगा, विल को पास्ट टेंस में इसमें चेंज करना है, विल बदल के क्या हो जाएगा, विल बदल के क्या हो जाएगा बेटे जल्दी से बताइए, विल बदल के क्या चीज में चेंज हो जाएगा, डिपेंड, वुड में बदल जाएगा, शी वुड प्ले, और जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो एक और लिस्ट आपके पास है, और लिस्ट है, जैसे टुडे बदल के दैट डे बना देते हैं, टुमारो बदल के द नेक्स्ट डे बना देते हैं, अगो बदल के बिफोर बना देते हैं, यस्टरडे, तो ऐसी भी चेंजेस आती है, उसका भी हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू कंसंट्रेट हियर ओनली, सो फर्स्ट वी शुड कंसंट्रेट हियर, फर्स्ट वी शुड कंसंट्रेट हियर, she told me that she would play, now बदल के हो जाता है then, नाउ बदल के हो जाता है देन, ओके गाइस, यस सर। हाँ देखिए अब यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, he said to बदल के told me that, I फिर बदलेगा सब्जेक्ट ही से, तो ही की जगह यही बन के आएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह है तो ही सब्जेक्ट बन के ही रहेगा। अब देखिए रोट सेकंड फॉर्म है, राइट रोट रिटेन, राइट रोट रिटेन सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म बदलता है किससे, अभी आप लिस्ट पीछे देखते हैं तो हैड रिटेन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट ही हैड रिटेन अ पोएम ऑफ यस्टरडे, क्या प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, बिल्कुल सही जवाब, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में बदल गया। See here, I said to her, I told her, comma inverted comma बदल के that, I told her that, फिर से एक बार आपका सब्जेक्ट I हो गया, I को I से चेंज करेंगे तो I ही रहेगा, I will बदल के would, I would not, would बदल के आ चुका है इसलिए अब आगे वर्ब नहीं बदलेगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, I would not help, अब you सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, you सेकेंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो ये खुद ऑब्जेक्ट की जगह में हर ही बन के आएगा, I would not help her in doing, अब योर है, योर बदल के क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो योर बदलेगा तो क्या हो जाएगा, I would not help her in doing, ऑब्जेक्ट के अनुसार हर होमवर्क, योर होमवर्क बदलेगा हर होमवर्क, इसी तरह से you said to her, said बदल जाएगा told में, you told her, comma inverted comma that, you told her that, you सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर से बदलेंगे, यहाँ शी क्यों आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, यू जो है वो सब्जेक्ट की जगह है, इसलिए शी कैन बदल के कुड, कुड नॉट पास, पास का पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए मॉडल वर्ब जो है सो बदल के क्या बना है, ये मॉडल चेंज हो चुका है, यहाँ पर हमने कैन का कुड कर दिया, जब कैन का कुड हो गया तो अब वर्ब का आगे फॉर्म चेंज नहीं होगा, अब फॉर्म चेंज नहीं होगा, ओके गाइस, तो शी कुड नॉट पास, दिस बदल के दैट हो जाएगा, दैट टेस्ट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे
ऐसे बात होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। कुछ ऐसे केसेस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ये समझ में सबको आ गया? फिर से एक बार देखिएगा अच्छे से वीडियो। यस सर। इसके एक्सेप्शन देखिए, देयर आर सम एक्सेप्शन। अब मैं एक्सेप्शन वाले सेंटेंस लिख रहा हूं। एक्सेप्शन यानी इसका पूरी तरह से एक्सेप्शन है, यानी कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो उसके कुछ आपको मैं बताता हूं कि कैसे। अगर यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट है, इफ sentences are, if reported speech is, अगर रिपोर्टेड स्पीच, कुछ ऐसे केसेस हैं रिपोर्टेड स्पीच के जहां पे कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है चाहे साइंटिफिक फैक्ट्स है, हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अक्सर नहीं बदलते हैं, अक्सर टेंस चेंज नहीं होता, नहीं बदल। ठीक है ना। अब कुछ सेंटेंसेस में लिखता हूं, he said, comma inverted comma, God is everywhere। अच्छे से समझिए इसको, ये जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है कि ईश्वर हर जगह है, ये तो सब मानता है ना, ईश्वर हर जगह पर है, ये तो सब मानता है। ये कैसा हुआ? या कोई कहता है she said to me I am an early riser, ये उसकी आदत हो गई। वैसे ही my teacher said water boils at 100 degrees Celsius, ये पहले इन तीन केसेस को देखते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसे और भी यूनिवर्सल फैक्ट हो सकते हैं। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, stars twinkle at night, the sun appears during the day, moon appears during the night। ये सब केसेस ऐसे हैं, इस पर कौन अविश्वास करेगा? सब विश्वास करेगा इस पे। एवरीबडी विल हैव फेथ इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो ऐसे टेंस को देखिए होता क्या है, अगर बदल जाए देंगे ना तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए इनको नहीं बदला जाता है। He said God is everywhere, जब कहते हैं इसका मतलब गॉड हर जगह है, गॉड हर जगह है। तो देखिए he said, सिर्फ क्या करना है आपको, इसमें दैट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रख देना है। गॉड इज एवरीवेयर। क्यों नहीं टेंस चेंज किया जाता? अगर कोई टेंस चेंज करेगा तो क्या लिखेगा? इज का वाज कर देगा, करेगा ना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में क्या होता है, इज एम आर बदल के वाज वर्ब में हो जाता है। तो अगर यहाँ पे
वाज कर देगा कि गॉड वाज एवरीवेयर, तो यानी कि गॉड थे, गॉड हर जगह थे, क्या अब नहीं है? क्या गॉड अब हर जगह नहीं है? गॉड तो अभी भी हर जगह है ना, हर व्यक्ति मानता है ना कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड तो हर जगह अभी भी है। तो चूंकि मीनिंग इसका बदल जाएगा, इस वजह से इसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। इन द सेम वे शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, इसको तो टोल्ड में बदलना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बदलिए आप, सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट में बदलिए, आई एम एन अर्ली राइजर। वो कह रही कि मैं एक अर्ली राइजर हूं, यानी कि जल्दी जगने वाली। अगर मैं इसको टेंस चेंज कर देता हूं, ये कह दूं कि थी, वो अर्ली राइजर थी, अब वो नहीं है, तो दैट विल बी अ ब्लंडर। इसीलिए इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है। तो सी टोल्ड मी दैट शी, और ये प्रेजेंट टेंस है तो सी के साथ इज आएगा, शी इज एन अर्ली राइजर। ओके गाइस, इसी तरह से माय टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे का ऐसे ही माय टीचर सेड दैट। अब देखिए ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, ये साइंटिफिक फैक्ट्स है, वैज्ञानिक रूप से कही हुई बातें हैं, वैज्ञानिक रूप से कहा हुआ तथ्य है कि जो सही है। पानी को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, वो क्या होगा, क्या होगा, वो उबलने लगेगा, उबलने लगेगा। तो ये तो फैक्ट्स है ना, ये फैक्ट्स है। यस सर। इस फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि माय टीचर सेड दैट वाटर, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इसका टेंस चेंज करते हैं नॉर्मल तरीके से तो बॉयल्स का हो जाएगा बॉइल्ड, जिसका मीनिंग होगा उबलता था, यानी पहले उबलता था अब नहीं उबलता है। ऐसा तो नहीं होता है ना, पानी तो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, राइट गाइस? तो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, इसलिए टेंस चेंज नहीं किया जाता। टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा, और मीनिंग बदला तो वो ब्लंडर शो करेगा, वो बहुत बड़ी गलती शो करेगा। तो ऐसे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, आप जरूर उसको पढ़ें, इट विल हेल्प यू। ठीक है बेटा, और इसको आप बनाएंगे तब आएगा। अब मैं कुछ दूसरे तरह के सेंटेंस पे आता हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये मेन रूल्स अब ऐसे ही रहेगा, मेन रूल्स ऐसे रहेगा, थोड़े से रूल्स चेंज क्या होंगे अगर ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट से। अब एक दो रूल बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है, इफ रिपोर्टेड स्पीच is a question या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होंगे। पहला स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है उस केस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ या वेदर का यूज कीजिए, इफ या वेदर का यूज कीजिए। जैसे शी सेड टू मी डू यू लाइक टी, ये डू है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए सेड टू, और एक और चीज है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, तो सेड टू को तो सबसे पहले में आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड में, शी आस्क्ड मी, यानी जब क्वेश्चन होता है तो पूछता है कोई,
सामने वाले से पूछता है, इसीलिए नॉर्मली आप एक चीज तो जरूर याद रखिए, आस्क्ड में बदलना है। शी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए मैंने अभी बताया है इफ लगाइए, इफ। अब देखिए क्या होगा, सेंटेंस का जो क्वेश्चन मूड है, क्वेश्चन मूड इज चेंज टू अफर्मेटिव मूड। क्वेश्चन मूड को हम बदल देते हैं सिंपल मूड में। तो सी आस्क्ड मी इफ, यू बदलेगा, यू, बाकी चीजें वैसे ही बदलेगी। यू फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का है, इट शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और मी से जब इसको बदलना चाहिए तो शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक, ये देखिए डू और लाइक ये दोनों प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। तो यहां डू से तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछने का काम किया था इसीलिए हमने इसको इफ में बदल दिया, बस इसका काम वहीं खत्म हो गया। अब इसको खाली हम करेंगे इफ आई, इसको बदलेंगे जरूर, ये फर्स्ट फॉर्म है, बदल के सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा। इफ आई लाइक्ड टी, इफ आई लाइक्ड टी, she said to me, can you sing this song? ये अगर पूछे, यहां भी वैसा ही है, हेल्पिंग वर्ब है ये, तो शी आस्क्ड मी, ये बदल